प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 हिंदी काव्य के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव प्रसंग की व्याख्या आप लोग सीख रहे हैं। इसके भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत प्रारंभिक 4 छंद की व्याख्या आपको बताई जा चुकी है। यदि आपने वो व्याख्या ना देखी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वो व्याख्या आप देख सकते हैं। भाग 3 के अंतर्गत छंद संख्या 5 और 6 की व्याख्या हम लोग सीखेंगे। तो चलिए छंद संख्या 5 की तरफ और उसका अर्थ और व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं। चिंतामणि मंजुल पवारी धूरी धारणी में, कांच मन मुकुर सुधारी राखी बो कहो। कहें रत ना कर वियोग आगी सारन को, उधो हाय हम को बयारी भाकी बो कहो। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, ताको रूप ध्याई बो और रस चखी बो कहो। एते बड़े विश्व माही हेरे हूँ न पैये जाही, ताही त्रिकुटी में नयन मुद लखी बो कहो। प्रिय छात्रों, प्रसंग आप लोग जानते हो। श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में अपना दूत बनाकर भेजा है, अपना संदेश देकर भेजा है। उद्धव ब्रज आते हैं, गोपियों को श्री कृष्ण के संदेश के साथ अपने निर्गुण ज्ञान के उपदेश को भी देते हैं। गोपियों से कहते हैं कि ये गोपियों, कृष्ण और ब्रह्म एक ही हैं। कृष्ण दूर हैं, तुम उनसे मिल नहीं सकती, लेकिन अगर तुम निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो, ध्यान करो, योगियों की दशा में आकर उस परमात्मा ब्रह्म की आराधना करो, तो निश्चित रूप से तुम्हें वह ब्रह्म घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें उस ब्रह्म को ढूंढने के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रस्तुत पंक्तियों में भी गोपियों के द्वारा अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर उद्धव के द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्म या योग साधना के निरर्थक उपदेश को गोपियों के द्वारा अपने तर्क से निरर्थक सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। गोपियां कृष्ण भक्ति को छोड़कर उस निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए तैयार नहीं है। इसका आप लोग संदर्भ अगर आप लिखना चाहो तो अच्छा सा संदर्भ है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। प्रस्तुत काव्य पुष्प, हमने काव्यांश को काव्य पुष्प कहा है। प्रस्तुत काव्य पुष्प हमारी काव्य वाटिका हिंदी के उद्धव प्रसंग नामक काव्य तरु से चुना गया है। इस काव्य तरु के बनमाली आधुनिक काल के ब्रजभाषा कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अब हम इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। रत्नाकर जी लिखते हैं कि गोपियां उद्धव से उनके निर्गुण ब्रह्म को अस्वीकार करने का तर्क देती हैं कि वह क्यों उनके निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, चिंतामणि मंजुल पवारी धूरी धारन में, कांच मन मुकुर सुधार राखिबो कहो। प्रिय छात्रों, चिंतामणि उस मणि को कहते हैं जिसको सामने रखकर कुछ भी प्राप्त करने का अगर चिंतन किया जाए तो वो चीज प्राप्त हो जाती है। मंजुल का अर्थ है सुंदर, पवारी, पवारी का अर्थ होता है फेंक कर, और धूरी धारण, धूरी धारण में अर्थात पूरे शरीर में भस्मी लगाना। गोपियां कहती हैं हे उद्धव,
जो श्री कृष्ण हमारे लिए मंजुल चिंतामणि के समान है, सुंदर चिंतामणि के समान है, आप उस श्री कृष्ण की भक्ति को कहते हो पवारी, त्याग दो और धूर धारण करो। अर्थात अपने शरीर में जैसे योगी लोग भस्म लगाए रहते हैं, वैसे हम गोपियां भी योगियों की तरह संपूर्ण शरीर में भस्म लगा लें। और क्या करें? कांच मन मुकुर, हमारा मन रूपी जो कांच का मुकुर है अर्थात दर्पण है, जिसमें श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है। आप कहते हो कि उस श्री कृष्ण की छवि को हम लोग सुधारी राखिबो कहे, सुधार दें अर्थात संभाल कर जो है उसमें ब्रह्म की छवि बसा लें। हे उद्धव, ये तुम्हारी उल्टी बातें हम गोपियों के मन की नहीं प्रतीत होती। चिंतामणि मंजुल पवारी धूरी धारण में कांच मन मुकुर सुधार राखिबो कहो। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, आप उस सुंदर चिंतामणि के समान कृष्ण भक्ति को त्याग कर धूल की धाराओं में अर्थात शरीर में भस्म रमाकर मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कहते हो। अर्थात आप समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली श्री कृष्ण की भक्ति त्याग करके हमें भस्म रमाने का उपदेश दे रहे हो। ये कैसे संभव है? कहें रत्नाकर वियोग आग सारन को, उधो हाय हमको बयारी भांकी बो कहो। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जो श्री कृष्ण के ब्रज से मथुरा चले जाने के बाद हम गोपियां वियोग की, विरह की अग्नि में जो जल रही हैं, वियोग आगी, हम जो गोपियां विरह की अग्नि में जल रही हैं, उस विरह की अग्नि को सारण को अर्थात शीतलता प्रदान करने के लिए या वियोग की अग्नि को शीतल करने के लिए या सारण को बुझाने के लिए, उस वियोग की अग्नि को, जिस वियोग की अग्नि में हम गोपियां जल रही हैं, उस वियोग के अग्नि को शीतल करने के लिए या बुझाने के लिए हे उद्धव, तुम हमें कौन सा उपदेश दे रहे हो? हमको बयारी भांकी बो कहो। हम गोपियों से तुम कह रहे हो कि वायु का भक्षण करो। बयारी का क्या अर्थ हुआ? वायु, और भाखिबो अर्थात भक्षण करना, पान करना। वायु का भक्षण करना योग की भाषा में क्या होगा? प्राणायाम करना। हे उद्धव, आप कहते हो कि उस वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए तुम लोग वायु भक्षण करो अर्थात प्राणायाम करो, किंतु हे उद्धव, वायु के संपर्क में आने से अग्नि नहीं बुझती, अपितु और भी भड़क उठती है। उसी प्रकार अगर हम गोपियां भी उस श्री कृष्ण के विरह की अग्नि को शांत करने के लिए निर्गुण भक्ति करेंगी, प्राणायाम करेंगी, तो वियोग की आग शांत नहीं होगी, वरन और अधिक भड़क जाएगी। इसके अलावा तुम्हारी और कुछ उल्टी बातें हैं कि रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, ताको रूप ध्याइबो और रस चखिबो कहो। जिस ब्रह्म को, जिस निर्गुण ब्रह्म को तुम कहते हो कि उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई रस नहीं है, वो रसहीन है, उसी निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहते हो कि हे गोपियों, श्री कृष्ण को भूलकर आंखें बंद करके उस निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो, उसके रूप का ध्यान करो और उसके रस का पान करो। रस चखिबो कहो, रस का आस्वादन करो। रस चखिबो कहो अर्थात उसके रस का, आनंद का, रस का अर्थ हुआ यहाँ पर आनंद, उसके आनंद का आस्वादन करो और उसके रूप का ध्यान करो। और किसके? जिसको तुमने रूप रसहीन निरूप चुके, जिसको तुमने कह दिया है कि वह ब्रह्म नितांत रूप रहित है, रस रहित है, रसहीन है, रूपहीन है,
उसी के रूप का ध्यान करने के लिए, उसी के रस का आस्वादन करने के लिए हे उद्धव तुम हम गोपिकाओं को कह रहे हो, यह किस प्रकार का उपदेश है। एक ओर तो आप यह कहते हो कि वह ब्रह्म निराकार है, रसहीन है, दूसरी ओर आप उसके रूप का ध्यान करने और उसका रसास्वादन करने को कहते हो। यह कैसे संभव है। एते बड़े विश्व माही हेरे हूं न पइए जाही। जिस ब्रह्म को इतने बड़े विश्व में खोजने पर भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि को है माता पिता को उनको कौन नारी को दासी, उनका माता पिता नारी दासी किसी के बारे में पता नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसमें कोई रस नहीं है। तो इस विश्व में मैं गोपिकाएं, हम गोपिकाएं उस ब्रह्म को खोजने के लिए कहाँ जाएंगी। उस ब्रह्म को खोजने के लिए तो निर्गुण सन्यासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं, फिर भी उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाते। तो एते बड़े विश्व माही हेरे, हेरे का क्या अर्थ हुआ, खोजने पर, हेरे हूं न पइए जाए, नहीं प्राप्त किया जा सकता। जाहि अर्थात जिसको, हे उद्धव इतने बड़े विश्व में उस परमात्मा को, उस निर्गुण ब्रह्म को जिसे खोजने से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसी परमात्मा के बारे में आप फिर उल्टी बातें करते हो कि ताहि त्रिकुटी में, त्रिकुटी क्या होती है, दोनों भौहों के बीच के स्थान को त्रिकुटी कहते हैं। उस ब्रह्म को तुम त्रिकुटी में, और वो भी नयन मूद कर, आंख बंद करके, लखीबो कहो, देखने के लिए कहते हो। आंख बंद करके कौन कैसे देख सकता है। तो जिस परमात्मा को इतने बड़े विश्व में खोजने से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, हे उद्धव तुम्हारी यहाँ पर भी उल्टी बातें हैं। उस परमात्मा को कहते हो कि तुम गोपिकाओं आंख बंद करके अपने त्रिकुटी के मध्य उस परमात्मा को देखो। तो यह बातें तुम्हारी नितांत उल्टी हैं। इसलिए हे उद्धव हम तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकते। प्रिय छात्रों, यह जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि यह जो छंद है ये ब्रज भाषा में है और मनहरण सवैया इसका नाम है। मनहरण सवैया है, इसमें श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार है और लक्षणा शब्द शक्ति है और माधुर्य गुण से युक्त यह छंद है। तो चलिए हम छंद संख्या 6 की तरफ चलते हैं और उसके अर्थ और व्याख्या समझते हैं। गोपियां उद्धव के निर्गुण ब्रह्म का तिरस्कार करके, न स्वीकार करके उद्धव से अपने दुख की व्यथा बताते हुए उनसे कुछ विनती करती हैं। क्या विनती कर रही हैं कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा तय तो पे, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना, काहे रत ना कर दया करी दरस दिनो, दुख दरिबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना, टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूँ कठोर बैन पहन चलाओ ना, एक मन मोहन तो बस के उजारो मोही, हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने जब मथुरा से तुम्हें ब्रज भेजा तो अपना संदेश लेकर भेजा। जितनी विरह का कष्ट हमें है उतना ही विरह का कष्ट श्री कृष्ण को होता होगा। इसीलिए हम गोपियों को याद करके श्री कृष्ण ने अपने विरह का उपदेश दिया। विरह का संदेश तुम्हारे माध्यम से हम गोपियों के पास भेजा। क्यों भेजा? कि इसी बहाने गोपियों से उनका संयोग हो सके। लेकिन तुम यहाँ पर वियोग की बातें कर रहे हो।
हे उद्धव आए हो सिखावन को जोग। आप जो है मथुरा से हम गोपियों को क्या सिखाने आए हो? जोग। आए हो सिखावन को जोग। यहां पर जोग का दो अर्थ है। एक जोग का अर्थ हुआ संजोग, जिसका अर्थ होता है मिलन। लेकिन यहां पर उद्धव दूसरा योग सिखा रहे हैं। कौन सा योग? निर्गुण ब्रह्म का योग, साधना वाला योग। गोपियां उसी पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि आए हो सिखावन के जोग। हे उद्धव, तुम मथुरा से ब्रज इसलिए आए हो कि हम गोपियों को बता सको, सिखला सको कि श्री कृष्ण से हम गोपियों का मिलन किस प्रकार से हो। जोग अर्थात संजोग अर्थात मिलन किस प्रकार से हो। मथुरा थे आप, मथुरा से ब्रज इसीलिए आए हुए हो कि हम गोपियों को यह बताओ कि हम गोपियों का विरह कैसे समाप्त हो, हम गोपियों को श्री कृष्ण से मिलन किस प्रकार प्राप्त हो। लेकिन हे उद्धव, तुम वो वाला जोग ना बताकर दूसरा वाला जोग बता रहे हो, अपने निर्गुण ब्रह्म के ध्यान धारणा वाला योग बता रहे हो। ये ध्यान धारणा वाले योग की बातें हमें वियोग की अग्नि में और अधिक प्रज्वलित कर रही हैं। इसलिए उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। हे उद्धव, हमें तो श्री कृष्ण के संजोग वाली बात करो, यह अपने निर्गुण ब्रह्म के योग वाली बात बतराओ ना, हमसे मत बतलाओ, क्योंकि हम गोपिकाएं उस निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकती। उस निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करने से हम तो श्री कृष्ण से हमेशा के लिए बिछुड़ जाएंगे, तो हमें हमेशा के लिए विरह की अग्नि में जलना पड़ेगा। हम ये वियोग की बातें तुम्हारी सुन नहीं सकती। कहें रत्नाकर दया करी दरस दीनो। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आपने बड़ी हम गोपियों के ऊपर क्या की? दया की कि आपके दर्शन हमें प्राप्त हो गए। लेकिन ये आपके दर्शन किस लिए प्राप्त हुए हैं? दुख दरिबे को, हमारे दुख को, हमारे कष्टों को, दरिबों को अर्थात समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं कि आप ब्रज मथुरा से ब्रज आए हो तो श्री कृष्ण की बातें हमें बताओगे, श्री कृष्ण के मिलन की बातें बताओगे। श्री कृष्ण करते क्या हैं, रहते कैसे हैं, किस प्रकार से वो हम लोगों को याद करते हैं या नहीं करते हैं, उनकी बातें बताकर बातों के ही माध्यम से हमें उनसे थोड़ा संजोग करा दोगे। लेकिन हे उद्धव, तुम संजोग की जगह योग की बातें कर रहे हो, तो पे अधिक बढ़ाओ ना। हे उद्धव, इस प्रकार से योग की बातें करके हम गोपियों के विरह के ताप को, विरह की अग्नि को और अधिक मत बढ़ाओ। कहें रत्नाकर दया करी दरस दीनो दुख दरिबे को। रत्नाकर कभी कहती हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आपने हम गोपियों के ऊपर बहुत दया की कि आपके हमें दर्शन प्राप्त हुए, और आपके दर्शन इसलिए प्राप्त हुए कि हमारे श्री कृष्ण के प्रति जो विरह रूपी दुख से हम लोग जल रहे हैं, उस दुख को दरिबे अर्थात नष्ट करने के लिए आपके दर्शन प्राप्त हुए। लेकिन आप यह योग की बातें कर कर हमारे विरह की अग्नि को, विरह के ताप को और अधिक बढ़ा रहे हो। इस तरह से विरह की अग्नि को योग की बातें करके और अधिक मत बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे इन योग की बातों से हम गोपियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो आए। मन मुकुर, मुकुर का क्या अर्थ होता है? दर्पण। हे उद्धव, तुम्हारी ये बातें सुनकर हमारा मन रूपी दर्पण कई टुकड़ों में टूटकर विभक्त हो जाएगा। और प्रिय छात्रों, दर्पण की ये विशेषता होती है कि वो जितने भी टुकड़ों में टूट जाए उतनी ही छवि बननी प्रारंभ हो जाती है। एक दर्पण है तो आपकी एक छवि बन रही है,
और वो कई टुकड़ों में टूट जाए तो आपकी उस पर कई छवि बननी प्रारंभ हो जाएगी। गोपियां उसी को ध्यान में करते हुए कहती हैं कि टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो है, चूक हु कठोर बैन पाहन चलाओ ना। हे उद्धव, तुम्हारे इस योग की बातें सुनकर हमारा मन रूपी दर्पण कई टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, इसलिए हे उद्धव, चूक कर भी अर्थात गलती से भी अपने इस योग रूपी कठोर वचन रूपी पत्थरों को, बैन पाहन वचन रूपी पत्थरों को हम गोपियों के ऊपर मत चलाओ। क्योंकि जब दर्पण टूट जाएगा, मन टूट जाएगा, मन रूपी दर्पण कई टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, तो उसकी जो विशेषता है उस पर कई छवि बनने लगते हैं। तो एक मन मोहन तो बस के उजारो मोय, एक मनमोहन हमारे इस मन में बसा हुआ था। मेरे मन को मोहने वाला वह मनमोहन एक था जो हमारे मन में बसा हुआ था। मथुरा जाने पर वो मेरे मन रूपी उद्यान को, मन रूपी बगीचे को उजाड़ कर चला गया। हे उद्धव, मेरे मन के कई टुकड़े करके, मन रूपी दर्पण के कई टुकड़े करके ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना, हमारे हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाओ। क्योंकि यदि हमारे हृदय में अनेक मनमोहन बस गए, एक तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म बस गया, एक हमारा श्री कृष्ण बस गया, तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, इसका अनुमान भी उद्धव तुम नहीं लगा सकते। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से इस मनहरण कवित्व की सुंदर अर्थ और व्याख्या हमने आप लोगों को बताई। आपको यह व्याख्या कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट से अवश्य सूचित कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। यदि आपने इसे सब्सक्राइब ना किया हो इस चैनल को, तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों से भी इसे सब्सक्राइब करने को कहें, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को देने में सहजता हो और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।